सब लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु सर के ऑफिशियल में। आज की क्लास नंबर ये 3 होने वाली कंटिन्यूस CHSL की जीके जीएस की क्लास चल रही है, तो ये क्लास नंबर 3 होने वाली है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है पहला, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। देखिए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। आंसर सी, पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य हुआ करता है, ठीक है। नोट्स की बात कर लेंगे। जो मार्ले मिंटो सुधार बिल था वो 1909 में पारित किया गया था, ये भी आप इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा लिया गया है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया, तो आपको क्या बताना है, 1909 में मार्ले मिंटो बिल पारित किया गया था। प्रीवियस क्वेश्चन देख लेंगे, जो कि हमारे प्रीवियस क्वेश्चन CGL, CHSL, MTS, LDC जैसे परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे अध्यक्ष, कौन थे वो? हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। SSC CGL ऑनलाइन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय जो नागरिकता है वो गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। SSC CGL में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकती है। कौन हटा सकता है? संसद। MTS में क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए, 1773 में पारित किया गया था। बात करें यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर आया हुआ था, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे संचालन समिति के अध्यक्ष, इसको भी याद रखिएगा। और रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ था 1773 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1773 में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर, जो कि हमारे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं, इसलिए बड़े ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने वाले हैं, जैसे कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल हमारा 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा स्थगित करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति जी को है। किसको है? राष्ट्रपति जी को है। यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि जो हमारा बिल है वो मुद्रा बिल है अथवा नहीं है? तो ये अधिकार सिर्फ होता है लोकसभा अध्यक्ष को। किसको होता है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम था मीरा कुमार। क्या था? मीरा कुमार जी, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो जो भारत की संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई, यानी ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नोट की बात कर लेते हैं, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इसका अधिकार था गठित करने का, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इसका मेन मकसद था, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा की गई थी? तो ये क्वेश्चन क्या होगा? तो इसका आंसर 1895 में की गई थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। भारतीय संसद के अपर हाउस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो ये राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मवलांकर हैं। कौन है? GV मवलांकर जी हैं, याद रखिएगा इसको भी। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 1921 में किया गया था। राजस्थान में वर्ष 2013 में कुल विधानसभा क्षेत्र कितने थे? तो 200 थे। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 30।
संविधान सभा ने मोस्ट इम्पोर्टेंट, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया दोस्तों। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो एसएससी ने पूछ रखा है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल जी के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तो जय हिंद दोस्तों, कैसा लगा सीरीज आप ज़रूर बताइएगा।